अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम शाहिद इमरान और सियालकोट से मेरा ताल्लुक और ह्यूमन एक्सीलेंस के प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा मसला जो आ रहा है लर्नर्स के लिए वो ये है कि मुख्तलिफ लर्नर्स जो है वो अक्सर ये सवाल करते हैं कि हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स में, बहुत सारे सेशंस में, बहुत सारे सेमिनार्स में जाते हैं, वहाँ बाकायदगी से जाके अटेंड करते हैं, लेकिन उनके अंदर जो चीज़ पाने की लगन होती है वो उन तक नहीं पहुँच पाते। उनका कहना है कि वो बहुत सारी बुक्स की स्टडी करते हैं, बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स पे जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे कि बहुत सारे उस्ताद हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो कि बड़ा अच्छा अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। तो उनका कहना है इसके बावजूद भी वो अपनी डेवलपमेंट नहीं कर पाते। तो इसके पीछे क्या वजह है? तो बहुत सारे मसाइल में से हमें ये एक मसला जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए हमने खुसूसी टाइम लिया कर्नल जवेद चिश्ती साहब ने, उनसे टाइम लिया हमने, और हम चाहेंगे कि वो इस चीज़ पे रोशनी डालें, वो अपने मसरूफ टाइम में से इस चीज़ के ऊपर हमें टाइम दें और हमें बताएं कि कैसे इस पे ग्रिप पाई जा सकती है और कैसे हम अपने इनर सेल्फ को पहचान कर इन चीज़ों तक पहुंचें कि जो हम चाहते हैं, जिससे हमारा अपना आप सेटिस्फाई हो, जिससे हम मुतमिन हो जाएं। तो जी कर्नल साहब, आप इसके ऊपर रोशनी डालें कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से लोग इतने मसले मसाइल का शिकार है, हालांकि वो सारी चीज़ कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ लर्निंग पॉइंट्स पे जा रहे होते हैं, बड़े से बड़े टीचर्स, ट्रेनर्स, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के ट्रेनर्स से वो मिलते हैं, और लेकिन उनको उस तरह का सुकून फील नहीं होता जिस सुकून के वो तलाश में है, जिस चीज तक वो पहुंचना चाहते हैं। तो इसमें क्या मतलब बात है, क्यों ऐसा होता है उनके साथ, वो कंफ्यूजन का शिकार क्यों है? जी कर्नल साहब। जितने भी हाज़रीन सामीन हैं उन तक मेरा सलाम पहुंचे। अल्लाह आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बात यह है कि बेसिक चीज़ें हैं बाजी, जब तक वो बंदा नहीं समझता उसके लिए प्रोग्रेस नहीं करती है। अब जितनी मर्जी बुक्स पढ़ लें, जितना मर्जी वर्कशॉप कर लें, लेकिन प्रोग्रेस नहीं होती। कोई टीचर आपको गलत नहीं पढ़ा रहा, कोई बुक आपको गलत नहीं पढ़ा रहा, फिर आखिर आप उसको क्यों नहीं हासिल करते जो आप हासिल करना चाहते हैं? तो सबसे पहले जो बुनियादी रीजन है, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह कि कम से कम आपको मोटी बात का बताओ। सबसे पहले मोटी बात है डेप्थ, उसमें पेश बात। मोटी बात यह है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप चाहते क्या। अब मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, हमें स्पिरिचुअलिज्म सीखनी है, हमने ये करना है। मैं कहता हूँ जब वो थोड़ा सा मजीद क्वेश्चनिंग करते हैं तो पता चलता है कि दे वांट टू गेट मनी। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए रिक्वायरमेंट है। अब वो ढूंढ रहे होते हैं स्पिरिचुअलिज्म, या वो कह रहे होते हैं कि जी हमें सेल्फ, अपना रियल सेल्फ तक हम पहुंचना चाहते हैं। तो ठीक है, वो भी जरूरी चीजें हैं, लेकिन वो बड़ा लंबा रास्ता है। अब मसलन अगर आपका टारगेट है लेट्स से कि वेल्थ हासिल करनी, तो सीधी तरह बात करें कि आई वांट दिस थिंग, दिस इज हाउ मच आई वांट एंड दिस इज द टाइम पीरियड इन व्हिच आई वांट। यस, ये आपका एक टारगेट डिफाइन होगा पहले। फिर आप देखें कि आपको किस टीचर से वो चीज मिल सकती है। दूसरी बात यह है कि आप फर्ज करें बुक्स भी पढ़ते हैं, आप आर्टिकल भी पढ़ते हैं, इंटरनेट भी पढ़ते हैं, वर्कशॉप्स में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। आपने सीख लिया, पहली बात होती है सीखना। आप अगर माशरे में देखें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही कोई नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर सीखते हैं, तो उनसे बेहतर है जो नहीं जानते।
یعنی نہ جاننے والے سے وہ بہتر ہے جو کہ جان گیا کہ ایسے طریقے موجود ہیں جس سے سکسیس مل سکے. اب جو جان گیا ادھر رک گیا وہ بھی کھڑے کا کھڑا رہے گا، لیکن جو انڈرسٹینڈ کر گیا وہ اس سے اوپر آ گیا، نیکسٹ اسٹیج پہ آ گیا. اب یہ انڈرسٹینڈنگ تیسری اسٹیج آ گئی. اب زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انڈرسٹینڈنگ پہ پہنچ گئے تو پھر سمجھتے ہیں کہ بس یہ لاسٹ ہے. یہ دیٹ از ناٹ دی لاسٹ. زبردست. انڈرسٹینڈنگ کے بعد پھر اس کی پریکٹیکل ریئلائزیشن. دیکھیں اب میں ایک بات کرتا ہوں، لیٹس سے صدیوں سے ہمیں پتہ ہے اور ہر بندہ پہلے اس کو سمجھ بھی سکتا ہے، جان سکتا ہے، پھر انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. کیا چیز مثلا قرآن پاک میں آتا ہے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا. ماشاءاللہ. کافی ہے ہر کام میں مدد کے لیے ہمیں اپنا اللہ، یعنی اور کسی کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ. ہر کام اور جتنے بھی آپ کے کام ہیں، کیا مثلا بیماری میں، سکسیس میں، گھریلو تعلقات میں، جہاں جہاں بھی پرابلم آپ کو نظر آتے ہیں وہ سارے کام ہیں. تو ان سب کاموں کے لیے قرآن کے مطابق آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، آپ کو صرف اللہ چاہیے. ماشاءاللہ. اب بندہ ایک کو پتہ ہی نہیں ہے شاید کا، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکے گا. ایک کو اس نے پڑھی ہے یہ اس کو وہ سے بہتر ہے، لیکن تیسرا وہ ہے جس نے انڈرسٹینڈ بھی کی ہے اس کو، اس سے بھی بہتر ہو گیا، لیکن حاصل پھر بھی کچھ نہیں. تینوں کے اگر اصول کی بات کریں تو وہ نہ جاننے والا، جاننے والا اور انڈرسٹینڈ کرنے والا، تینوں کے پاس کچھ بھی نہیں. ایسے کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. مثلا نہ جاننے والے سے زیادہ ایڈوانٹیج جاننے والے کو نہیں ہے یا انڈرسٹینڈ کرنے والے کو. وہ تو ایک ہی لیول ہوگی، فائدہ تو کچھ نہیں ہوگا. اب جو نیکسٹ لیول ہے وہ کیا ہے؟ ریئلائز کرنا. اب اگر آپ یہ ریئلائز کریں کہ واقعی ہمیں اللہ کے سوا کسی کی بھی مدد کی ضرورت ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو معاشرے میں صدیوں سے سوچیں کہ یہ سسٹم آف تھاٹ ہے جو چلتا ہے وہ فوراً نگیٹ کر دیتا ہے. وہ کہتے ہیں احترامات تو کہہ دیں گے. اب اس وجہ سے ہر کام کے لیے ڈفرینٹ پلیسز میں جانا پڑتا ہے. ایک اللہ کی طرف متوجہ دیا. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ یہ اگرچہ بہت ڈیپ مثال ہے، گہری مثال ہے، لیکن اسٹرائک کرے لوگوں کو کہ یہ صدیوں سے ہو رہا ہے ایسا کام. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں ان صدیوں کے دوران گزرے ہیں جنہوں نے اپنے ہر کام کے لیے واقعی اپنی زندگی کے اندر یہ سمجھ بھی لیا ہے، سیکھ بھی لیا ہے، ریئلائز بھی کر لیا ہے، اور ان کے کام ہوتے بھی رہے ہیں بغیر کسی کی اور کی انٹروینشن کے. صرف اور صرف اللہ کی ذات پاک سے آج سب کچھ ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں اور بہت ساری. آپ ایک کوٹ پڑھتے ہیں کسی کے بعد نیکسٹ سے اچھے اچھے لوگوں کی آج کل کوٹس آتی ہیں، انٹرنیٹ پہ آتی ہے، کچھ ہوتی ہے جو اچھی بات. جس کو کوٹس کا پتہ ہے، اچھی کوٹس آتی ہے، وہ بہتر ہے اس سے جس کو نہیں پتہ. یہ سر لیکن اگر کوٹس کا پتہ ہے تو اس کوٹ کو اس نے ریئلائز نہیں کیا تو وہ بھی اسی طرح جس طرح کہ وہ بندہ ہے جس کو پتہ ہی کوئی نہیں. یہ سر مثلا اب میں اس کی چھوٹی سی مثال دوں گا. مولانا فرماتے ہیں keep quiet, listen, there is a voice which speaks without words. خاموشی سے سنو، چپ ہو جاؤ، سنو، غور سے سنو. ایک ایسی آواز ہے جو الفاظ استعمال نہیں کرتی. اب اس کو ہم کہتے ہیں نان کنسیپچل تھاٹ، نان کنسیپچل ٹاک، نان کنسیپچل کنورسیشن، یعنی جس میں مائنڈ استعمال نہیں ہے. مائنڈ ٹاک کرتا ہے، سمجھتا ہے. اس میں اب ایک اور ہے، ہزاروں لوگوں کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن
जिसने प्रैक्टिस नहीं की साइलेंस की, डीप साइलेंस में नहीं किया, वहां से इसने वो वाकई जो नॉन कंसेप्चुअल वॉइस है वो नहीं सुनी, तो उसके लिए वो हो या ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बात नहीं कर रहा कि कंसेप्चुअल नॉन कंसेप्चुअल वॉइस हासिल करने के बाद इतने बेनिफिट होगा, वो बात की बात है। मैं सिंपल सी बात उसने अटेन क्या किया। तो मेरी तरफ से अक्सर ये है कि जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि लाइफ के अंदर बहुत अच्छी बात है कि आप पहले स्टडी फिर उसको अंडरस्टैंड करें, लेकिन अगर आप हारोगे आप आगे नहीं बढ़े, आपने रियलाइज नहीं किया, तो आपको बेनिफिट हासिल आप बहस कर सकेंगे, लोगों को इम्प्रेस कर सकेंगे कि आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपकी अपनी जिंदगी के अंदर इनकलाब नहीं आए। जी सर, बिल्कुल। अब जिस तरह वो अलावा एक बात फरमाते हैं कि इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुम होना भी, इसी दरिया से उठती है, दरिया कौन सा आपके अंदर से, इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुम जुला भी, नहंगों के नशेबन जिससे होते हैं पहलुमान। जबरदस्त जबरदस्त, एक्सीलेंट। जब ये चीज आपके अंदर एक आए, चेंज की बात कर रहे हो, किसी कैसी चेंज आ जाए आपके अंदर, एक ऐसी लहर उठे जो पलट के रखते आपकी लाइफ। अब स्पिरिचुअलिज्म इस चीज से डील करती है, छोटी चीज से फर्क नहीं पड़ता। छोटी चीजें अगर आपने करनी है अपनी लाइफ के अंदर, NLP बहुत बेहतरीन जरिया उसका, उसमें कई चीजें आप ला सकते हैं, यूजफुल चीज। लेकिन अगर आप डीप चेंजेस चाहते हैं तो फिर आपको उसके लिए स्पिरिचुअल लेवल करना पड़ेगा। और स्पिरिचुअल क्या है कि आपने मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, अपने अंदर डीप चला जाता है। जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं आपके अंदर ऑटोमेटिक डेप्थ क्रिएट होना शुरू हो जाता है। आप जो बिल्कुल आपको लगता था कि बस सरफेस पे सारी लाइफ गुजार है, आपको पता चलता है सरफेस के नीचे और बहुत कुछ, आप और डीप होते जा रहे हैं। एक ऐसी डेप्थ आती है जहाँ पे वो चीज जो आप रियलाइज करना चाहते हैं एक्चुअलिटी होती है और आप उसको कैच करते हैं। जी सर, बिल्कुल। इसी बात को, ये तो मामूली सा एक मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हर आदमी कर सकता है, लेकिन तो बहुत प्यारी बात है। जी सर, बहुत बड़े बड़े इल्म होती हैं, हमारे बुजुर्गों ने आ सकती है, सूफिया काम ने स्पेशल। तो इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, ये नहीं कि हर आदमी कर सकता है। जी सर। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, कहते हैं रहमत दा दरिया इलाही आशिक लेंदे तारीख वहाँ, रहमत दा दरिया इलाही आशिक लेंदे तारीख, मारन कुबियां कड्डन मोती आपको अपनी बारी। क्या बात, माशाअल्लाह। ये वो लेवल है जहाँ पे आप डेप्थ में जाते हैं और डेप्थ में जाते हैं। थोड़ी डेप्थ पे आप पर्स मिलते हैं, पर्स का मतलब कीमती चीजें करते हैं जो इस दुनिया में नहीं मिलती, ये ऊपर से मिलती। अब फर्ज करें सब्र, क्या दुनिया में किसी जगह से आपको मिल सकता है? आपको पीस, क्या दुनिया में किसी जगह से पीस मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वक्ती तौर पे पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, सिंपल सा पीस आएगा, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट जो नुकसान होता है शादी की डिस्टर्ब हो गई, हम उसकी नहीं बात करते। तो जो कुछ आप अंदर से हासिल करते हैं वो हीरे मोती हैं, जो सुफियाए कराम और डीप अंदर जाने वाले हैं चीजें हासिल करते हैं जो सोच से पाए। मसल लेट से कि एक ऐसी लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ शिफा, अल्लाह पाक की शिफा एज एक्चुअलिटी एग्जिस्ट करती है, वो उसको एज ए थिंग, हम लोग बोलेंगे ये थिंग तो है ही नहीं, एब्स्ट्रैक्ट थॉट है, फीलिंग इज एब्स्ट्रैक्ट थिंग। लेकिन जो डेप्थ में जाते हैं, जब वहां पहुंचते हैं तो वो उसे एज ए थिंग कैच करते हैं, उनके लिए वो थिंग होती है। जब उनके हाथ में आ गई हीलिंग, फिर वो बाहर आते हैं, सरफेस पे लाइफ गुजारते हैं जिस तरह बाकी दुनिया गुजारती है। लेकिन उनके हाथ में एक ऐसी चीज होती है कि वो अल्लाह पाक की रहमत के साथ जो लेके आए हैं अंदर से, अल्लाह की है, उसकी अपनी तो नहीं, उसको इस्तेमाल करके लोगों की शिफा लेना।
कॉन्फिडेंस की हेल्प वहाँ पे जाके पहुँचते हैं डीप इनसाइड वो कॉन्फिडेंस की लेवल है, उससे आगे और डीप कॉन्फिडेंस है और डीप कॉन्फिडेंस है। क्योंकि आप जब डेप्थ में जाते हैं तो आप अल्लाह के खजाने के अंदर उतरते जा रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसा अल्लाह पाक ने वाजे किया था इसको था कंजन मख्फी कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने जहाँ पैदा बस मैंने तो ह्यूमन बीइंग को इसलिए क्रिएट किया कि वो उस खजाने को तलाश करो। अब लोग बाहर से खजाना तलाश जरूर कर रहे हैं जो कोई अच्छी बात है, वो भी अल्लाह का खजाना है, लेकिन इससे ज्यादा कीमती जो हीरे जवाहरात हैं, जिस तरह जिसकी तरफ हमारे सूफिया कराम इशारा करते हैं या और अच्छे स्पिरिचुअलिस्ट इशारा करते हैं, वो डीप इनसाइड ट्रैवलिंग इनसाइड योरसेल्फ, दैट इज ए जर्नी विदाउट जर्नी। आप बैठे हुए लेकिन आप उसमें चलते जा रहे हैं। वहां से आपको वो लेवल आती है, मसलन एक लेवल पीस की मिलती है, अब उससे नेक्स्ट पीस है, नेक्स्ट पीस है, नेक्स्ट पीस। देयर इज पीस विदाउट एंड, इनफिनिट पीस। क्यों? जो खजाना लामहदूद है, इनफिनिट है, खुदा का खजाना है, बंदे का नहीं। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, मोर कॉन्फिडेंस, टू मच कॉन्फिडेंस, टू मच कॉन्फिडेंस। देयर इज नो लास्ट लेवल। क्यों? ये खजाने से है, खजाना खुदा का है, बंदे का नहीं है, उसकी आपकी लिमिट कोई नहीं। वट एवर यू वॉन्ट इन वट एवर क्वांटिटी, उस लेवल पे आप अंदर जाए, उस लेवल पे आप उस चीज को कैच करें। मास्टर्स वो होते हैं क्योंकि खास लेवल पे पहुंच के डीप लेवल उस चीज को कैच करते हैं, अपने से उनके हाथ को। इसीलिए फरमाते हैं अल्लामा इकबाल, तमन्ना दर्द दिल की हो कर लिए बैठे हैं यदे बैजा अपनी आस्तीन हो। तो ये बात है कि जब आप ये मैं बहुत डीप चीजें बड़ी एक्सट्रीम पे जाके आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी हर बंदा इधर नहीं पहुंच सकता, लेकिन कुछ डेप्थ पे जाना चाहिए तभी वो कुछ हासिल करे। अगर वो सती जिंदगी गुजार रहा है, जिस तरह ऑर्डिनरी पीपल अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आप तरफ देख रहे हैं, तो फिर वो भी ऑर्डिनरी उसमें रहेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो जो अंदर जाते हैं उससे होता क्या है? होता ही है कि चीज इंसान की उस सिस्टम ऑफ थॉट्स में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अंदर से वो देख लेता है चीजें डिफरेंट है। इसी तरह मैं जब शुरू करता हूँ अपना स्टूडेंट, मैं पहले अंदर नहीं लेके जाता, मैं पहले बाहर दिखाता हूँ। यहीं पे इसी जगह जहाँ हम बैठे हैं, यहीं पे हम दो दुनियाओं के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। हर जगह लोग समझते हैं एक ही दुनिया है, दो है। पहले मैं दुनिया जिसमें रह रहे हैं वो तो सबको पता है, फिर मैं उनको वो दुनिया की तरफ फोकस करवाता हूँ क्योंकि एग्जिस्ट कर रही है, उनको पता नहीं। बिल्कुल उस दुनिया को देखने के साथ साथ उनको नई बातों का पता चलता है और उसका असरात होते हैं उनके माइंड के, और उनकी सोच में चेंज आना शुरू हो जाती है, जो पॉजिटिविटी मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है। स्पिरिचुअलिज्म का फर्स्ट लेवल यहाँ से मैं स्टार्ट करवाता हूँ, फिर आगे डेप्थ वाली बातें शुरू करता हूँ। पहले मैं ये चीज बात यह है कि जो इन्हें नटशेल आपको बताऊँ, जितने भी लोग पढ़ा रहे हैं वेरी रिस्पेक्टेबल, उन बेचारों ने मेहनत देखी है, कोशिश की है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब तक हम जो बंदा सीख रहा था, असल में उसकी क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए। अगर उसकी क्वालिटी एक ही रहती है, वो 50 वर्कशॉप अटेंड करता है, 300 किताबें पढ़ता है, लेकिन रहता उसी लेवल पे सर्विस पे, तो वो आएगी, फिर कुछ भूल जाएगी, कुछ याद रहेगी, वर्केबल नहीं होगी। उसने जान लिया, फिर उसने अंडरस्टैंड भी कर लिया, लेकिन रियलाइज नहीं, हासिल नहीं। बिल्कुल सर, आप ठीक फरमा रहे हैं। सर का कहना यही है कि आप जितनी मर्जी वर्कशॉप्स लें, आला से आला वर्कशॉप्स में जाना चाहिए। इकबालियात के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो वर्कशॉप्स पाकिस्तान में हो रही हैं वहाँ पे भी जाना चाहिए, और NLP की वर्कशॉप्स भी लेनी चाहिए। बुक्स भी हजारों बुक्स पढ़ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपको जो अपना जो डीपेस्ट लेवल है, ज्यादा नहीं तो थोड़ा उस तक जाना चाहिए। तो
तो उसको सर ने नाम दिया कि मेडिटेशन की जाए। तो मेडिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी ऐसे लोगों के लिए जिनके साथ ये मसाइल आ रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि हम अपनी उस चाहत तक नहीं पहुंच रहे, हम अपने उस टास्क तक नहीं पहुंच रहे। बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करने के बाद, बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स पे जाने के बाद हम अपने उस मंजिल तक नहीं पहुंच रहे। उनके लिए ये है कि वो अपने अंदर की आवाज को ज्यादा नहीं तो थोड़ा सुनने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, मुख्तलिफ मेडिटेशंस के जो लेवल है उनको पूरा करें ताकि वो अपने लेवल तक पहुंच जाए। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें स्माइल फरमाया। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए इजाजत। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच।